हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला फॉर्म आया है उसके बारे में फिर से बात करने वाले हैं। कुछ बच्चों को कुछ परेशानियां हो रही हैं फॉर्म फिल करते टाइम, और इसके अलावा 5th सेमेस्टर के जो बीकॉम प्रोग्राम का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी बच्चों को एब्सेंट मार्क कर दिया है मार्कशीट में, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहली चीज़ तो यार 6 सेमेस्टर का फॉर्म इस लिंक से भी आप सबमिट कर सकते हो, या फिर कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाकर स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हम वन बाय वन अपनी मिस्टेक जो आपने करी हैं वो डिस्कस करते हैं, जो और एसओएल की तरफ से जो मिस्टेक है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, काफ़ी बच्चे अब ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर का। बीए प्रोग्राम के अलावा बाकी सभी कोर्सेज़ के 5th सेमेस्टर के रिज़ल्ट आ गए हैं, तो बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि तो क्या हम फॉर्म भर दें तब भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। हाँ जी, आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए, 6 सेमेस्टर का कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट आपको कंफर्म हो जाएंगे। कि आप पूछ रहे थे बार बार कि सर में सब्जेक्ट क्या होंगे। वैसे तो सब्जेक्ट मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिए थे, बट आपका फॉर्म भी अब आ गया है तो सब्जेक्ट चूज़ करके फॉर्म भर दीजिए। दूसरी चीज़ हमारी ये आती है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट अभी फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एंड ऑफ अप्रैल तक, इवन मई में भी आप ये फॉर्म चलता रहेगा। कम से कम ये मान कर चलिए एंड ऑफ अप्रैल तक तो चलता ही रहेगा, तो आप निश्चित होकर आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चीज़ एक ये है जिसके ऊपर काफ़ी बच्चे मुझे अब्यूज़ भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यार जो फॉर्म निकला हुआ है, काफ़ी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो फॉर्म निकला हुआ है उसको अभी ना भरें। अगर आप फॉर्म भरते हो तो डीयू को पता चल जाएगा कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो। अब मुझे इस तरह के लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि फॉर्म निकले हुए हैं, फ़िलहाल लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है। जस्ट आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आपको फॉर्म भरना है तो भर दीजिए, नहीं भरना है तो आपकी मर्ज़ी है, दैट्स इट। मेरा काम है आपको बताना कि फ़ॉर्म निकले हुए हैं, और मेरा काम आपको ये भी बताना है कि फ़ॉर्म भरने से या ना भरने से ऑफलाइन एग्ज़ाम का डिसीजन चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म ना भरने से डिसीजन चेंज हो जाएगा तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको ये राइट बिल्कुल नहीं है लिखने का कि तू डैश है डैश है डैश है, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, बिकॉज अगर ऐसे कमेंट्स आएंगे तो उन कमेंट्स को मैं बिल्कुल इस तरह से ब्लॉक कर दूंगा कि आप इस चैनल के ऊपर दोबारा कमेंट भी नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारा चौथा डाउट है वो ये है कि काफ़ी बच्चों ने गलत सब्जेक्ट और काफ़ी बच्चों के सब्जेक्ट अपने आप चूज़ हो गए हैं। इस डाउट को डिस्कस करने से पहले हम बीकॉम वाले बच्चों का डाउट क्लियर करना चाहते हैं। अब काफ़ी बच्चों का जो रिज़ल्ट आया है बीकॉम का, उनकी मार्कशीट में उनको एब्सेंट कर दिया है या फिर फेल कर दिया है। एब्सेंट या फेल कर दिया है काफ़ी बच्चों को, और ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ बच्चों के साथ नहीं हुई, मोस्टली बहुत से बच्चों के साथ ये एब्सेंट या फेल वाली प्रॉब्लम हुई है। और मेनली उन बच्चों के साथ ज़्यादा हुई है जिन्होंने आंसर शीट अपनी ईमेल के थ्रू सेंड किए थे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने आंसर्स अगर ईमेल के थ्रू सेंड किए थे या फिर अगर पोर्टल के थ्रू भी सेंड करे थे, उसके बाद भी आपका किसी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट या फेल आया हुआ है, तो आप एसओएल कैंपस विज़िट करें, उनको बताएं कि मैंने सबमिट किया था ईमेल के थ्रू, या जो भी चीज़ है वो चीज़ आप वहाँ जाकर दिखाएं, और उनसे कहें कि मेरा रिज़ल्ट अपडेट किया जाए। तो आप लोगों का रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। और कैंपस जाने के अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नहीं लगता फ़िलहाल है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेमराज सर की ईमेल आईडी दे दूँगा, उन ईमेल आईडीज़ पर आप क्वेरी सेंड कर सकते हो, बिकॉज एक प्रेमराज सर ही ऑफिसर ऐसे हैं जो रिप्लाई कर देते हैं ईमेल का, इसके अलावा कोई और रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। जितने भी बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनकी मार्कशीट में उन्होंने अपना आंसर सबमिट करे थे, उसके बाद भी 5th सेमेस्टर के किसी 1 या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट या फेल भी अगर कर दिया है तो प्लीज़ कैंपस में कांटेक्ट करें। ऐसे स्टूडेंट जो कैंपस नहीं जा सकते हैं, दिल्ली में नहीं हैं, उनके लिए फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, बिकॉज कैंपस जाने के अलावा घर बैठ के तो वो लोग रिज़ल्ट आपका अपडेट करेंगे नहीं। तो वेट कर लो, हो सकता है हफ्ते भर में वो अपने आप ही ठीक कर दें, लेकिन जो कैंपस जा सकते हैं, दिल्ली में है, उनको ज़रूर से कैंपस जाना चाहिए। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपको घर बैठे बैठे ही आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। अब जो चौथी सबसे प्रॉब्लम है वो ये है कि काफ़ी बच्चों ने 6 सेमेस्टर के फॉर्म में गलत सब्जेक्ट चूज़ कर दिए। अब गलत से मेरा मतलब ये होता है कि बीए प्रोग्राम में हो सकता है आपने जेनरिक इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट ले लिया हो जो आपके पास डिसिप्लिन में ऑलरेडी हो, और गलत से मेरा मतलब ये होता है कि आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते थे वो ना लेकर आपने दूसरा ले लिया। तो इन दो के सॉल्यूशन देखो ऐसे हो सकते हैं कि
एसओएल वेबसाइट पर एसओएल अपने डैशबोर्ड पर जो फॉर्म सब्जेक्ट चूज उसने करवाए हैं उसको एडिट करने का ऑप्शन देगा, और बहुत से चांसेस हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन देगा, आप उस टाइम पर उसको एडिट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिकॉज हमने ये भी देखा है कि 4th सेमेस्टर के भी हमने सब्जेक्ट चूज़ किए थे, उस टाइम में भी काफ़ी बच्चों ने गलतियाँ करी थी सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम, लेकिन फिर एसओएल ने उसको चेंज करने का भी मौका दिया था। तो आप लोगों को भी चेंज करने का मौका दिया जाएगा। अभी फॉर्म शुरू ही हुए हैं, घबराइए मत। अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए या फिर अपने मनपसंद सब्जेक्ट आपने नहीं चूज़ किया तो उसको चेंज करने का ऑप्शन बेशक एसओएल ज़रूर देगा इन फ्यूचर, आप घबराने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, और ये बहुत गंभीर बात है, वो ये है कि काफ़ी बच्चों का फॉर्म पहले से ही भरा हुआ है, पहले से ही सब्जेक्ट उसमें चूज़ हैं। काफ़ी बच्चे ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर मैंने तो सब्जेक्ट चूज़ ही नहीं करे, मैंने जस्ट अपना डैशबोर्ड चूज़ किया तो वहाँ पर रिसिप्ट आ रही है और मेरे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मुझे दिया ही नहीं जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में भी मैं कहूँगा, अगर आपकी ये कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट अपने आप ही चूज़ होगा आपके, तो भाई ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको मेल करो, मेल के अंदर अपना एसओएल रोल नंबर लिख देना और उनको बता देना कि मेरे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली चूज़ होगा, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा सब्जेक्ट चाहिए था और एसओएल ने अपने आप ही मुझे ये सब्जेक्ट दे दिए हैं। तो ये काम कौन कौन करेंगे? बीए ऑनर्स वाले तो ये काम ना करें, बिकॉज बीए ऑनर्स में तो 6 सेमेस्टर में सभी के कॉमन सब्जेक्ट हैं। बीकॉम वाले और बीकॉम ऑनर्स वाले और बीए प्रोग्राम वाले ये काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या काम कर सकते हैं कि अगर आपके ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट चूज़ हो गए हैं, आपने उसको चूज़ नहीं किए थे कभी भी, और आप डैशबोर्ड ओपन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चूज़ दिखा रहा है सब्जेक्ट, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर अपना मेल करिए, अपनी क्वारी सेंड करिए हिंदी या इंग्लिश में, और अपना एसओएल का रोल नंबर साथ में लिख दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि सर मुझे ये चेंज करवाना है। और चौथी जो प्रॉब्लम मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाली, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ये भी हो सकता है कि एसओएल आपको दोबारा से री अपॉर्चुनिटी दे कि डैशबोर्ड में एडिट करने का ऑप्शन दे दे, तो आप उसको चेंज कर लेना। वैसे एडिट करने का ऑप्शन एसओएल ज़रूर से प्रोवाइड करेगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने देखा था 4th सेमेस्टर में कि आप लोगों ने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे जब आपके असाइनमेंट होते उससे पहले, और एसओएल ने फिर ऑप्शन दिया था उसको एडिट करने का, मॉडिफाई करने का। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी ऑप्शन देगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने गलत सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिए हैं या आपके सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली भी चूज़ हो गए हैं तो उसको करेक्ट करने का ऑप्शन एसओएल प्रोवाइड करेगा। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी आपको दे रहा हूँ, अपनी तसल्ली के लिए एक ईमेल भी वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।